తెల్లవారుజాము నిద్దురలేసి ఓయమ్మలాల ఒలసందమామ అక్క జెల్లన్లను ఒక్కటి చేసి ఓయమ్మలాల ఒలసందమామ సూరుకు దక్కిన చోర సంచి తీసి సూరయ్య మావను ఎంట పెట్టుకొని చెరువు గట్ట కింద గునుగు గుమ్మడి పూలు తెల్లారక ముందే దెంపు కచ్చుకొని అక్క జెల్లన్లాడి పాడుతుంటే चेरियाल में आपका स्वागत है। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले का एक शांत गांव, जहां परंपरा पेड़ों के बीच फुसफुसाती है और हर सुबह एक नई कहानी लेकर आती है। यहां जिंदगी धीरे धीरे बहती है, मिट्टी, प्रेम और विरासत से जुड़ी हुई। खाना यहां प्यार से बनता है। जौना रोटे, पप्पू, गोंगुरा मसालेदार, ताज़ा और स्नेह से परोसा जाता है। हर सुबह ताज़ी ताड़ी सिर्फ एक पेय नहीं, एक परंपरा है। बोनालू और बथुकम्मा जैसे त्योहारों में चेरियाल रंगों और संगीत से भर उठता है। यहाँ महिलाएं बीड़ी बनाकर अपने जीवन में आत्मनिर्भरता बुनती हैं और चेरियाल स्क्रॉल्स में जीवित होती हैं। 400 साल पुरानी लोक कथाएं, हाथ से बनी कहानियाँ, रंगों से भरी विरासत। लेकिन असली सौंदर्य इसके लोग, कलाकार, किसान, सपने देखने वाले, हर एक चेहरा इस जीवंत चित्र का हिस्सा है। चेरियाल सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि आत्मा, कहानी और कला से सजा एक जीवित कैनवास है। मैंने हैदराबाद से अपनी यात्रा शुरू की। एक रात की ट्रेन में सवार होकर ओडिशा के लिए रवाना हुआ। एक मिशन पर पुरी जिले के ऐतिहासिक गांव रघुराजपुर में प्रसिद्ध पट्टाचित्र कला का अध्ययन करने। जैसे ही मैं पहुंचा, एक कलाकारों के समुदाय ने मेरा स्वागत किया। पूरे परिवार जो परंपरा में गहराई से जुड़े हैं, जहां हर दीवार, हर दरवाजा और हर आत्मा में कला बसती है। रघुराजपुर केवल एक गांव नहीं है, यह ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत संग्रहालय है। यहाँ का हर घर एक कार्यशाला है, जो सदियों पुरानी कला परंपराओं को आगे बढ़ा रहा है। पट्टाचित्र, जिसका अर्थ है कपड़े पर चित्र, अपने गाढ़े रेखांकन, बारीक विवरण और पौराणिक विषयों के लिए जाना जाता है। मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ, कृष्ण और रामायण की कथाओं के चित्रण। कलाकार खनिजों और प्राकृतिक तत्वों से बने प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हैं। पारंपरिक स्क्रॉल और ताड़पत्र चित्रण से लेकर आधुनिक स्मृति चिन्हों और होम डेकोर उत्पादों तक, यह कला धीरे धीरे शहरी और वैश्विक बाजारों में प्रवेश कर रही है। लेकिन अब भी इसे व्यापक पहचान और न्याय संगत मूल्य निर्धारण के लिए मंचों की आवश्यकता है। बहुत पुराना ये आरंभ है 1527 साल की मुगल सम्राट का। ये तो दिल्ली दौर से मुगल टाइम में दिल्ली दौर उड़ीसा सत्ता था। उड़ीसा राजा का ब्राह्मण शासन खेला है, बाकी कोई खेल नहीं, सब मर गया। वो 2-4 जाते पूर्वी था। नॉर्मल वाला जो कार्ड होता है अभी जो हम खेलते हैं, वो उसको अभी मॉडिफाई किया है इस टाइप से। तो ये चिड़ी का किंग है। कितने का सेट है वो? 52 का है ये वाला। कौन सी मैडम? इसका खेल टेक्निक अलग टाइप है। इसके भी शोध ले रखे हैं। नहीं हुआ ये वाला 5000 6000 ऐसे ही जाता है। ये कैनवास चाहिए जी। और इसमें प्रोडक्ट्स का बना है आपको? ये ओनली वॉल प्रिंट से बनाते हैं। प्रोडक्ट्स के इसको बनाते हैं तो गणपति का अंदर गणपति बना हुआ है छोटा छोटा करके। और विजय हनुमान है जो तुरंत होते हैं, फिर विजय के रिसेप्शन रखते हैं पूरा चारों जय श्री राम। और ये विष्णु भगवान की स्वरूप है और उस पर कृष्ण स्टोरी भी है थोड़ा बहुत, थोड़ा सा
की रासलीला, गोपियों के साथ तो रासलीला के ओके और ये पूरी जगन्नाथ मंदिर के सुना बेसिस को हम कहते हैं। हमारा पेंटिंग का काम है पट्टाचित्र। तो पट्टाचित्र जो काम होता है वो मेन चीज़ होता है कि पट्टा मिल से जो ये कैनवास होता है, ड्राइंग्स जो चित्र से ड्राइंग्स होता है, तो इस टाइप से ये हम लेते हैं। और ये कैनवास जो होता है ये हम हैंडमेड मतलब खुद ही तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। जैसे ये वाला हो गया कैनवास, एक छोटा सा टुकड़ा है। और ये जो भी दो कपड़े की इसको हम जॉइन करते हैं, जो जैसे ये है दो कॉटन का कपड़ा रहता है। दो कॉटन का कपड़ा का जो है एक को हम पहले वो नीचे डालते हैं और उसके ऊपर जो हम पेस्ट यूज़ करते हैं वो चॉक पाउडर रहता है और इमली का गम रहता है, दोनों को मिला के एक पेस्ट बनाते हैं। और उसको पेस्ट को एक कपड़े के ऊपर दे के पूरा इसको और एक कपड़ा दे के इसको पेस्ट कर देते हैं और एक पत्थर से घिसते हैं। घिसने के बाद उसको सुखाते हैं और एक दो बार घिसने के बाद एक पत्थर होता है इस टाइप का। और उसको साइज़ के हिसाब से जिस तरह से डायग्राम होता है उस साइज़ के हिसाब से पेंटिंग शुरू करते हैं। इसी ये पांच कलर जैसे ब्लैक रहता है, वाइट रहता है, येलो रहता है और रेड रहता है और ब्लू रहता है। ये 5 कलर से हम डिफरेंट कलर बना रहे हैं। जैसे वाइट हो गया वो समुद्र से सी सेल जो आता है उसको लेते हैं और मिक्सर पे डाल के उसको पाउडर करके वो हम यूज़ करते हैं। और वो वाइट होता है, सॉरी जो येलो होता है वो एक स्टोन रहता है, वो हम स्टोन से वो येलो हेरिकल इसको बोलते हैं, वो हम यूज़ करते हैं। और ये जो ब्लू रेड ये भी एक स्टोन रहता है। ये सारे जो है वो ये रहता है वो स्टोन के ऊपर। और जो ब्लैक होता है वो घर पर हम जो लैम्प यूज़ करते हैं वो जैसे काजल जिस तरह से यूज़ करते हैं वो ब्लैक। और इसके ऊपर हम చరిత్రను అందరికీ తెలియజెప్పడం ద్వారా పెయింటింగ్ చేస్తున్నారు. అంటే ఎలా చేస్తున్నారు? పెన్ను బుక్కులు పెన్సిల్తో చేస్తున్నారు. సరే, మామూలుగా మీరు చేసే चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग तेलंगाना की एक पारंपरिक कथात्मक कला रूप है जिसकी जड़ें मौखिक परंपरा और दृश्य अभिव्यक्ति में निहित हैं। ऐतिहासिक रूप से यह चित्रकला शैली ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदर्शन के दौरान गायक और कथावाचक समुदायों द्वारा कहानी कहने के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती थी। वर्तमान हस्तक्षेप परियोजना का उद्देश्य चेरियाल की सांस्कृतिक और दृश्य पहचान को संरक्षित रखते हुए समकालीन डिजाइन पद्धतियों के माध्यम से इस शिल्प को पुनर्जीवित करना है।
इस परियोजना के अंतर्गत कारीगरों को पारंपरिक शिल्प कौशल को आधुनिक बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण, सौंदर्य परिष्कार और डिजाइनर के साथ सहयोग की प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा, ताकि उत्पाद नवाचार और व्यावसायिक अवसरों का विस्तार हो सके। चेरियाल अनुकूलन में रंग सिद्धांत रंग चेरियाल चित्रकला के दृश्य प्रभाव का केंद्र बिंदु है। पारंपरिक रंग योजना गहरी, प्रतीकात्मक और समतल होती है, जिसमें आध्यात्मिकता और भावनात्मक गहराई होती है। कार्यशाला का उद्देश्य कारीगरों को समकालीन डिजाइन सोच और उपभोक्ता केंद्रित दृष्टिकोणों से परिचित कराना, चेरियाल चित्रकला के रूपांकनों और कहानी कहने की शैलियों का उपयोग करके नए उत्पादों के अवसरों की पहचान करना, कार्यात्मक प्रोटोटाइप जैसे डेकोर, स्टेशनरी, लाइफस्टाइल उत्पाद बनाना जो बाजार के रुझानों के अनुरूप हों, कारीगरी की सततता सुनिश्चित करने के लिए इसके आर्थिक क्षमता का विस्तार करना, पारंपरिक प्रथाओं और शहरी निर्यात बाजारों के बीच की खाई को पाटना। हस्तक्षेप की आवश्यकता पारंपरिक स्क्रॉल प्रारूप भले ही दृष्टिगत रूप से समृद्ध हो, आधुनिक घरों में इसकी व्यावहारिक उपयोगिता सीमित है। बदलते रुचि स्वभाव और ग्रामीण कथावाचन परंपराओं में आई गिरावट के चलते कारीगरों को आय में कमी और अवसरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
నువ్వు మళ్ళా ప్రొడక్షన్ చేయాలి అసలు కూడా బెటర్ నువ్వు స్పెషల్ ఆర్డర్స్ బల్క్లో తీసుకునేవి బాగున్నాయి ప్రొడక్షన్ ఏం చేసి నీకు ఇస్తే సార్ సరే అంటే వాళ్ళతో చేయిస్తాం అసలు తీసుకుంటుంది అని సీరియస్లీ ప్రొడక్షన్ నీకు మనకి ఇంకా కొంచెం మార్జినల్గా తగ్గుతాయి ప్రొడక్షన్ అంతే కదా దాని మీద మాకు ప్రొడక్షన్ మీద ఆర్డర్స్ ఉన్నారు కదా మనం ఏంటంటే మీరు ప్రొడక్షన్ చేసినప్పుడు తక్కువ అవుతుంది ఎంఆర్పీ వేసారు సార్ మీరు మీ సప్లైర్ ఎంఆర్పీ ఎక్కడ తెలుసండి हाँ वही वैसा बना वही बना के सर अट्ला మళ్ళా మనం జిఎస్టీ ఎంఆర్పీ सब आप लोग डाल రిటైల్ ప్రైస్ ఇది మనం అమ్మేది మనం